गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार यादव। मैं आज आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो रेलवे और एसएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए पहला क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज गणना वार्षिक तौर पर होती है यदि ब्याज दर दर पर एक धनराशि 10 वर्ष में दर पर एक धनराशि 2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज गणना वार्षिक तौर पर होती है। दर पर एक धनराशि 2 वर्ष में 1600, 2 वर्ष में कितनी 1600, 2 वर्ष में 1600 और 3 वर्ष में 1700। तो एक साल में कितनी बढ़ रही है 100। तो 100/2 वर्ष, 2 वर्ष वाली 1600 इंटू ब्याज दर निकालने के लिए 100 से, तो 20 से 20, 50/4 से 4 से 25, 4 से 25, ये 4 से 4 बार 25/4, 6.25%। आगे देखे स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन, यदि एक संख्या और उसके 25% का अंतर 24 है। 24 एक संख्या तो 100% होती है, 100% और उसके 25% मतलब 75% का अंतर कितना है 24/100, 25 75 25 चौक 100, 24 3 से 8 बार 8 इंटू 4, 8 इंटू 4, 8 चौक 32 वो संख्या होगी। आगे देखे स्टूडेंट तीसरा क्वेश्चन, एक संभव त्रिभुज का आधार 8 सेमी और इसकी समान भुजाओं में से एक 5 सेमी है। आधार कितना है 8 सेमी। एक संभव त्रिभुज मान लेते हैं, उसका आधार 8 सेमी, समान भुजाओं में एक भुजा कितनी है 5, के बीच में एक अपन लंब डाल देते हैं, ये हो जाएगा 4 सेमी, ये हो जाएगा 4, ये 5 है तो ये हो जाएगी 3। तो इसका ऊंचाई हो जाएगी इसकी 3 सेमी, 3 सेमी। आगे देखिए स्टूडेंट चौथा क्वेश्चन, एक दुकानदार ने 2 खिलौने को प्रत्येक को 990 रुपये में बेचा। ये पहला, ये दूसरा। एक पर उसे 10% का लाभ, 990/110 इंटू 100, 0 से 0, 11,999। एक को 900 रुपये में उसने खरीदा था, दूसरे को 990 बटा, दूसरे को 10% हानि, 990/90 इंटू 100, 0 से 0, 9 से 11। दूसरे को उसने 1100 में खरीदा, बेचा कितने में 1800 बटा, बेचा कितने में 1980 में, कितने का, और खरीदा कितने में था 2000 में, कितने का नुकसान हो उससे 20 का, 20/2000 इंटू 100, 20 से 20, 20 से 20, 1% की हानि। आगे देखे स्टूडेंट पांचवा क्वेश्चन, राजेश खेल के पहले दौर में अपनी धनराशि का 1/3 हिस्सा हार गया। तो एक का पहली धनराशि 1 -3 1-3 हिस्सा हार गया। दूसरे दौर में वह अपनी बची हुई धनराशि का 3/5, दूसरे दौर में 1 -3/5, तीसरे दौर में बची हुई धनराशि का 1 -4/7। तो हो जाएगा 3 एकम 3, तो 2/3 इंटू 5 एकम 5, 5 में से 3 गया तो 2/5 इंटू 7, 3/7, 3 से 3, 2 दूनी 4, 4/35, 4/35। आगे देखे स्टूडेंट्स छठवां क्वेश्चन, दिए गए रेखा चित्र में यदि BAC 30 डिग्री, CDE 25 डिग्री, AED किसके बराबर होगा? ये वाला AE और D, ये वाला कोण किसके बराबर होगा? तो ये वाला 50 है, ये वाला 30 है, तो ये वाला 50 और 30 80, तो ये वाला कोण होगा 100, ये वाला कोण 80, तो 80 और
80 प्लस 25, 80 प्लस 25 105, तो 180 माइनस 105 बराबर ये होगा 75, ये वाला 75। और ये एक, और ये एक स्ट्रेट रेखा 180 माइनस 75 बराबर 105 डिग्री का कोण होगा, ये वाला 105। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 7वां क्वेश्चन। हल की निम्नलिखित को हल कीजिए। 4 + 2, 4 + 2, 4 + 2 6, 6 माइन 6 माइनस 4 का भाग देंगे 4 प्लस 3 प्लस 8 7 56, 56 1 57, 57 में 19 का 3, 19 3 इंटू बड़ा कोष्टक 3 और 5 8, 8 में से 4 का 4 प्लस 9 चौक 36, 9 चौक 36, 17 में से 36 चला जाएगा कितना, 17 में से 36 तो -15, 17 में से 36, 17 में से 36 चला जाएगा तो कितना, -15। तो ये हो जाएगा कितना, 6 और 3 9, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 4 गया 5 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 36 में से 17, 9 चौक 36, 36 माइनस 17 16, 16 में से 7 गया कितना बचेगा, 16 में से 7 19, तो ये हो जाएगा इधर 15 माइनस का 15 माइनस 15, तो -15, तो ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस का 45, तो ये हो जाएगा -40। आगे देखे स्टूडेंट 8वां क्वेश्चन। 0.2322323 को परिमेय संख्या, तो ये हो जाएगी 23/99, 23/99। आगे देखे स्टूडेंट्स 9वां क्वेश्चन। पुरुषोत्तम और अंजलिका ने एक स्थान से विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर विपरीत, ये हो गया पुरुषोत्तम, ये हो गई अंजलिका। पुरुषोत्तम 30 किलोमीटर और अंजलिका 3.5 किलोमीटर प्रति आवर, किलोमीटर प्रति आवर, ये किलोमीटर, तो 30 और 3 33.5, ये कितनी दूर चली हुई, 2.5 घंटे। 33.5 इंटू 33.5 इंटू 2.5, 33.5 इंटू 2.5, तो 335 इंटू 25, तो 25 2, 2 5 15 और 2 17 को 7, 1 5 15 और 1 16, 2 से 670, 5 7 6 से 12 13 का 3 1 8 8,375, 8,375 और 2 छोड़ के पॉइंट, तो हो जाएगा कितना, 83.75 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। आगे देखें स्टूडेंट्स 10वां क्वेश्चन। सबसे लंबे खंबे की लंबाई ज्ञात कीजिए, जो जिसे 30 मीटर 15 मीटर और 10 मीटर वाले विमाओं वाले कमरे में रखा जा सकता है।
तो ये घनाभ का विकिरण होता है रूट लंबाई का स्क्वायर इंटू चौड़ाई का स्क्वायर इंटू ऊंचाई का स्क्वायर। तो रूट लंबाई का स्क्वायर कितना, 30 का 900 प्लस चौड़ाई का 15 का 200, 25 प्लस ऊंचाई का 100, 900 हजार एक 1250, 1225 किसका होता है, ए बराबर 1225 35 का, 35 मीटर। आगे देखे स्टूडेंट्स 11वां क्वेश्चन, दो पासों को एक साथ फेंका गया, उस पर अंकित संख्याओं का योग नोट किया गया, योग के 12 होने की प्रायिकता, 12 होने की प्रायिकता एक ही आएगी, 6 या 6 और 6, 6 और 6, प्रायिकता कितनी आएगी, एक, 1/2 पासों, 6 और 6 36, प्रायिकता 6 इंटू 6 बराबर 36, तो 1/36। आगे देखे स्टूडेंट्स 12वां क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3 जोड़ने पर 27, 35, 21 और 21 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। इसे 27, 35, 25 और 21, 27, 35, तो 3 से 3 तिया 9, 35, 25 और 7, फिर 5 से 5 7 35, 55 25 और 7, फिर 7 से 1 1 5 और 9, 1 1 5 और 9, ये हो जाएगा कितना, 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 4725। 4725 के अंदर अपन को 3 जोड़ने पर है, तो 4725 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 4722 वो संख्या होगी। आगे देखे स्टूडेंट्स 13वां क्वेश्चन, एक व्यापार मेले में पहले दिन 84,500, पहले दिन 84,500 और चौथे दिन 16,900, तो 84,500 माइनस 84,500 माइनस 16,900, 0 0, 15 15 में से 9 गया 6, 15 में से 9 चला जाएगा 6, बचा कितना 3, 13 13 में से 6 गया कितना 7, इधर 7 में से 6, 67,600 बटा 84,500 इंटू 100, 20 से 20, 20 से 20, यही से कटेगा 80 बार, 80% की कमी। आगे देखे स्टूडेंट्स 14वां क्वेश्चन, किसी संख्या को निम्नलिखित व्यंजक में जोड़ने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो 1 + 3 4 + 7 11, 11 + 9 20, 20 + 11 20 + 11 32, 32 + 13 32 + 13 45, 45 के अंदर 32 + 13 नहीं, 13 13 और 11 24, 24 और 9 33, 33 और 7 40, 40 और 3 43 और 1 44, तो इस 44 से बड़ी 49, 49 माइनस 44 बराबर कितना 5। आगे देखिए 15वां क्वेश्चन स्टूडेंट्स, निम्नलिखित को हल करें, 1 + 4 माइनस 42 बटा 14, तो 1 + 4 माइनस 14 × 42 + 65 प्लस 42 + 65, दूसरा 9 9 7 63 और 2 65 बटा 13, तो ये हो जाएगा 13 पंजे 65 इंटू बड़ा कोष्टक 65 और 7 65 और 7 65 और 7 75 माइनस 19 75 माइनस 19 53 75 माइनस 19 53 माइनस 39 इंटू 5 39 इंटू 5 5 9 45 4 5 15 15 4 19 195
195 माइनस 19, 176, 176 बटा 369, तो ये हो जाएगा कितना, 415, 65 5 70, 70 में से 4 चला जाएगा, कितना, 67, 67 इंटू 67 प्लस 5 इंटू 67 प्लस 5, 67 प्लस 5 इंटू 100 माइनस का 123, 67 प्लस 5 इंटू माइनस का 123 बटा 369, 67 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 72 इंटू माइनस का 123 बटा 369, ये चला जाएगा इससे 3 बार माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 24। आगे देखे स्टूडेंट 16वां क्वेश्चन, यदि माध्य 40 और मानक विचलन 5, तो विचरण गुणांक CV ज्ञात कीजिए। विचरण गुणांक मानक विचलन इंटू 100, विचरण गुणांक मानक विचलन इंटू 100 बटा माध्य, मानक विचलन कितना है 5 बटा माध्य कितना है 40 इंटू 100, 0 से 0, 50 बटा 4, 50 बटा 4 12.5%। आगे देखे स्टूडेंट 17वां क्वेश्चन, दो संख्याओं का योगफल 20 और उनका अंतर 2.5 है, तो इन संख्याओं का योगफल कितना है, a प्लस बी बराबर 20, a माइनस बी बराबर कितना है 2.5, 20 और 2.5, तो अपन को a निकालना है, a निकालना, दोनों को जोड़ के 2 का भाग, 20 और 2 22, 22.5 बटा 2, ये आ गया a, और b निकालना है, तो दोनों 20 माइनस 17.5 बटा 2, तो 2 से 2, तो 22.5 अनुपात 17.5, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 25 से 9 बार, ये 25 से 7 बार, 9 अनुपात 7। आगे देखे स्टूडेंट्स 18वां क्वेश्चन, सुनीला के पास रोटियां बनाने के लिए 9 kg आटा है। यदि रोटी की रेसिपी में लिखा है कि उसे रोटी के लिए एक पेड़ा बनाने के लिए 1/8 kg आटे की आवश्यकता है, वह कितने पेड़े बना सकती है, कितने पेड़े बना सकती है, कितना आटा है उसके पास, 9 से 1/4, 9 से 1/4, 9 चौक 36 और 1 37/4 भाग 8 एकम 8, 8 एक 9/8, तो ये हो जाएगा 37/4 इंटू 8/9, तो 8/9, तो ये 4 से 2 बार, 37 इंटू 2, 37 इंटू 2 74/9, तो 74/9, 9 8 72, 2/9, 8 सही 2/9। आगे देखे स्टूडेंट्स 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित को हल कीजिए, 6202.5, 6202.5, 6202.5 को जोड़ना है, 6202.5, फिर 620.25, फिर 62.025, फिर 6.2025, फिर 0.62025, तो 5 5 और 2 7, 7 5 और 2 7 और 2 9, 6 और 4 10, 10 और 5 15 का 5 1, 6 और 4 10 और 11 का 1 1, 6 और 2 8 और 1 9, 6 6, 6691.59, 6691.59, 6800, 6891.59। आगे देखे स्टूडेंट्स 20वां क्वेश्चन, मशीन का एक धात्विक पुर्जा तांबा, जिंक और लेड
तांबा, जिंक और लेड का 13:6:1। यदि इस पुर्जे में जिंक का भार 90/6 तो इस पुर्जे का कुल भार हो जाएगा 13 + 6 + 1 बराबर 13 और 1 14, 14 और 6 20। तो ये हो जाएगा 6, ये 10, ये हो जाएगा 3, 3 से 30, 30 × 10 बराबर 300 kg। आगे देखे स्टूडेंट्स 21वां क्वेश्चन। यदि 3 आदमी या 6 लड़के अपना कार्य 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, 3 आदमी और 6 लड़के, तो 3 मैन बराबर 6 बॉय, 1 मैन बराबर 2 बॉय, 1 मैन बराबर 2 बॉय, तो 6 लड़के, 6 × 6 बॉय एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो 6 आदमी और 8 लड़के, तो 6 आदमियों की जगह कितने लड़के हो जाएंगे? 12, 12 और 8 20 लड़के इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो 20 से 20 6 दिन। आगे देखे स्टूडेंट्स 22वां क्वेश्चन। एक वस्तु को 138 में बेचने पर एक दुकानदार को 8% की हानि हुई। 138/92 इंटू 4% लाभ 104, तो 4 से 26 बार, 4 से 4 दूनी 8, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, ये 6 बार, 26 × 6, 6 × 36 का 6, 3 6 दूनी 12 और 3 15, 156, 156। आगे देखिए स्टूडेंट्स 23वां क्वेश्चन। दी गई आकृति में अक्ष का मान, तो ये कितना डिग्री है? 65 डिग्री। तो ये हो जाएगा कितना? 115। ये 80 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 100 डिग्री। ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो अक्ष का मान, ये मान पूछा है, तो ये मान निकालने के लिए पहले त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों का मान कितना होता है? सभी बाहरी कोणों का मान कितना होता है? सभी त्रिभुज के सभी बार 180, 100 डिग्री, 115, यह आ जाएगा 90। तो पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग, 5 भुजा के, तो सभी बाहरी कोणों का योग 360/5, यह आ जाएगा 72। तो आंतरिक एक कोण आ जाएगा 108, तो 5 का आ जाएगा 540। अपन को कितना? 90 + 90 + 90, 90 + 115 + 100 + 115 अक्स प्लस अक्स बराबर कितना? 540। तो ये हो जाएगा 115, 230, 230 और 90, 230 और 90, 320, 300, 420 प्लस अक्स बराबर 540, अक्स बराबर 120। ये 120, तो ये कितनी डिग्री? 180 माइनस 120 बराबर कितना? 60 डिग्री, 60 डिग्री। आगे देखिए स्टूडेंट्स 24वां क्वेश्चन। धन्यवाद स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा।